आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। ये कोई आम शो नहीं, बल्कि वो तड़का है जो आपके सुस्त दिन को बना दे सुपरहिट। यहाँ हर खबर में होता है ड्रामा, हर कहानी में होता है रोमांच, और हर राज के पीछे छुपी होती है एक चौंकाने वाली साजिश। और आज आज जो किस्सा लेकर हम आए हैं, वो है उस हसीना के बारे में, जो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड की रहस्यमयी रानी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा की। रेखा, वो नाम जिसे सुनते ही एक चमक, एक अदा, एक रहस्य हवा में घुल जाता है, जिसने न सिर्फ पर्दे पर जादू बिखेरा, बल्कि अपने असली जीवन में ऐसे राज छुपाए रखे जिनकी परतें आज तक कोई पूरी तरह नहीं खोल पाया। एक ऐसी अदाकारा जिसकी लाइफ किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं। प्यार, धोखा, दर्द, शोहरत, तन्हाई और फिर भी मुस्कुराती हुई एक लिजेंड। आज हम आपको रेखा की लाइफ के उन हिस्सों से रूबरू कराएंगे जिनके बारे में ना तो किसी मैगजीन ने खुलकर लिखा और ना ही किसी इंटरव्यू में वो खुद बोली। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज गॉसिप आंटी का मंच बनने जा रहा है रेखा के उस राजी महल का दरवाजा, जो आज तक सिर्फ फुसफुसाहटों में खुला था। अब होने जा रहा है सब कुछ बेपर्दा। रेखा और अमिताभ बच्चन की अधूरी मोहब्बत की कहानी तो हर गली मोहल्ले में सुनाई जाती है। एक वो इश्क जो पर्दे पर परवान चढ़ा, मगर हकीकत में कभी मुकम्मल ना हो सका। लोग आज भी कहते हैं, काश कभी ये दोनों एक हो पाते। लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि इस मोहब्बत की कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। मशहूर लेखक और टीवी पत्रकार यासिर उस्मान की बेस्ट सेलर किताब रेखा, द अनटोल्ड स्टोरी में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपको भी लगेगा, क्या वाकई हम अब तक सिर्फ अधूरी कहानी सुनते रहे। किताब का दावा है कि रेखा की जिंदगी में कोई और शख्स है, कोई ऐसा जो सिर्फ उनके दिल का ही नहीं, बल्कि उनके होश और हवास का भी मालिक है। और वो कोई और नहीं, बल्कि उनकी बेहद नजदीकी, हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाली रहस्यमयी महिला फरजाना है। अब जैसे ही ये नाम सामने आया, फरजाना, तो हर तरफ कानाफूसी शुरू हो गई। क्या वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, या फिर कुछ और ही रिश्ता है जिसे अब तक दुनिया की नजरों से छुपाकर रखा गया था। कहा जाता है कि फरजाना रेखा की सिर्फ मैनेजर नहीं, बल्कि उनकी छाया है। हर वक्त साथ रहने वाली, हर फैसले में दखल रखने वाली। उनके साथ की तस्वीरें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और रेखा का हर बयान, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। तो क्या ये कहानी सिर्फ एक अनकहा रिश्ता है, या फिर बॉलीवुड के सबसे बड़े राजों में से एक? क्या फरजाना ही वो शख्स है जिनकी वजह से रेखा ने कभी शादी नहीं की? क्या अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच दूरियों की वजह भी कहीं यही नाम तो नहीं? 33 सालों से रेखा की जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो आज भी लोगों को चौंकाता है। किताब में जो खुलासा हुआ है वो सीधा सीधा बॉलीवुड की सबसे बड़ी पहेली पर रोशनी डालता है। फरजाना, हाँ, वही फरजाना, जो सिर्फ रेखा की मैनेजर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे करीबी, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे ताकतवर शख्सियत बन चुकी है। कहा जा रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। फरजाना उनकी सलाहकार, उनकी हमराज, उनकी शक्ति, और अगर अफवाहों की माने तो शायद उनकी जीवन संगिनी भी। फरजाना का रेखा की जिंदगी में दखल इस कदर है कि रेखा के बंगले बसेरा में एक अनकहा नियम चलता है। रेखा के कमरे में सिर्फ और सिर्फ फरजाना ही जा सकती हैं। नौकर चाकर तो दरवाजे पर ही रुक जाते हैं, लेकिन फरजाना के लिए कोई रोक टोक नहीं। कई बार तो इंडस्ट्री के गलियारों में ये बातें भी उड़ी हैं कि रेखा की आंखों में जो सुकून, जो आत्मविश्वास दिखता है, उसका असली राज फरजाना ही है। कहा जाता है कि जहां स्टार्स की लाइफ में असिस्टेंट बदलते रहते हैं, वहीं रेखा की लाइफ में फरजाना एक अडिग परछाई की तरह हमेशा साथ रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या फरजाना सिर्फ एक दोस्त है, या इस रिश्ते में कोई और गहराई भी है जो आज तक रेखा ने दुनिया से छुपा कर रखी है? आइए, अब आपको एक ऐसी हकीकत बताते हैं जो किसी थ्रिलर से कम नहीं। जरा सोचिए, एक ऐसी महिला जिसे पूरा देश देवी की तरह पूजता है, जिसने पर्दे पर 100 प्रेम कहानियों को जिया, लाखों दिलों की धड़कन बनी, सुपरस्टारडम की बुलंदियों को छुआ। उस रेखा की असली जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था, और वो थी फरजाना, एक रहस्यमयी महिला जो सिर्फ उनकी सेक्रेटरी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे करीबी राजदार थी। अब यहाँ से शुरू होता है असली ड्रामा। एक किताब में खुलासा हुआ कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की असली वजह भी फरजाना ही थी। जी हाँ, 1990 में जब रेखा लंदन में थी, उसी वक्त दिल्ली में मुकेश ने खुद को रेखा की चुन्नी से फांसी लगाकर जान दे दी।
सोचिए, शादी को सिर्फ 7 महीने ही हुए थे और इतना बड़ा हादसा। फिर जो हुआ वो बॉलीवुड इतिहास की सबसे काली रातों में गिना जाता है। पूरी इंडस्ट्री रेखा के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्हें डायन, मनहूस, मर्डरर, वैम्प जैसे जहरीले शब्दों से नवाजा गया। मीडिया ने रेखा को ऐसी औरत घोषित कर दिया जो मर्दों की जान की दुश्मन है। सुभाष घई ने उन्हें डिस्ग्रेस बताया। अनुपम खेर तक ने बोलने में देर नहीं लगाई। लेकिन अमिड ऑल दिस कैओस, एक इंसान था जिसने रेखा का साथ कभी नहीं छोड़ा। और वो कोई मर्द नहीं, बल्कि फरजाना थी। कैसी अजीब बात है ना। लोग जहां रेखा के गुनाहगार होने के सबूत खोज रहे थे, वहीं फरजाना उनकी ढाल बनकर हर तूफान के सामने खड़ी थी। क्या ये वाकई वफादारी थी या कोई गहरा रिश्ता? क्या फरजाना सिर्फ सेक्रेटरी थी या रेखा की जिंदगी की सबसे बड़ी राज? क्या आप जानना चाहेंगे, रेखा और फरजाना की ये कहानी सिर्फ वफादारी की है या फिर इसमें छुपा है कोई गुप्त रिश्ता जो आज तक किसी ने खुलेआम नहीं स्वीकारा? इतना ही नहीं, मामला सिर्फ मैनेजर और एक्ट्रेस का नहीं था। लेखक मोहनदीप की चर्चित किताब यूरेखा में तो बकायदा काले अक्षरों में लिखा गया कि रेखा और फरजाना के बीच सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक रिश्ता भी था। जी हाँ, ऐसा रिश्ता जो दोस्ती की दहलीज पार कर चुका था। और यही नहीं, जानी मानी पत्रकार मालविका संघवी ने तो सीधे सीधे फरजाना को रेखा की लेस्बियन पार्टनर बताया और कहा कि फरजाना ही रेखा की जिंदगी में मर्द की भूमिका निभाती थी। अब जरा सोचिए, क्या कोई सिर्फ एक मैनेजर के लिए इतना पजेसिव हो सकता है? क्या कोई सुपरस्टार अपनी प्राइवेट स्पेस में सिर्फ एक शख्स को एंट्री देता है और बाकियों को रोक देता है, और वो भी सालों साल तक? रेखा ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, बस हर बार एक ही लाइन दोहराई, वह मेरी सोल सिस्टर है। लेकिन क्या ये सिर्फ बहन का रिश्ता था, या इस सोल सिस्टर के पीछे छुपा था एक बेइंतहा इश्क? एक ऐसा प्यार जो ना समाज की सोच को मानता था, ना फिल्मों की स्क्रिप्ट को। अब सवाल उठता है, क्या अमिताभ बच्चन के बाद रेखा का दिल किसी और को मिला? और वो कोई मर्द नहीं, बल्कि एक औरत थी। इस पूरी कहानी में है इश्क का जुनून, समाज की बंदिशें, बॉलीवुड का ग्लैमर और पर्दे के पीछे छुपे वो राज जिन पर सालों तक कोई रोशनी नहीं पड़ी। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो कैमरों की चमक से दूर दिलों की गहराइयों में पलती रही। और अब जब एक एक परत खुल रही है, तो ये बॉलीवुड की सबसे सनसनीखेज और रहस्यमयी लव स्टोरी बनती जा रही है। तो क्या फरजाना ही थी रेखा की सच्ची मोहब्बत? क्या रेखा की अधूरी लव स्टोरी का असली क्लाइमैक्स फरजाना के साथ ही जुड़ा है? ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे जली, धीमे धीमे मगर बेहद शिद्दत से। और जैसे हर फिल्म का एक डायलॉग याद रह जाता है, वैसे ही इस कहानी का भी एक डायलॉग बन गया है। कभी कभी मोहब्बत की तासीर नाम से नहीं, एहसास से पहचानी जाती है।